यशोदा मैया घर के काम में उलझ गई है और ये पूतना कन्हैया के पलना के पास में आ गई है। जैसे ही कन्हैया के पलना के पास में आई तो कन्हैया ने याकूब देखो नहीं, और याकूब देख के कन्हैया ने आंख बंद कर ली। कन्हैया ने या पूतना को देख के आंख बंद क्यों करी? कन्हैया ये सोच रहे हैं कि ये कौन से पुण्य के प्रताप से मेरे सामने आई है, क्योंकि भगवान के सामने ये जीव छोटे पुण्य के प्रभाव से नहीं, मोटे पुण्य के प्रभाव से ही भगवान के सामने पहुंचे हैं। भगवान के सामने पहुंचने को मतलब कहा है? भगवान के मंदिर में पहुंचना, भगवान के तीर्थ में पहुंचना, भगवान की कथा में पहुंचना, कीर्तन में पहुंचना, उनके चरित्र को सुनने के लिए जानो, उनके संतन के भक्तन के सामने उपस्थित होना, ये भगवान के सामने पहुंचना है। क्योंकि यहाँ जाओगे तो भगवान के स्वरूप दर्शन करने को मिलेगा, या उनकी कथा सुनने को मिलेगी, या उनकी लीला सुनने को मिलेगी, उनके नाम संकीर्तन सुनने को मिलेगा। तो ये भगवान के सन्मुख होना है। तो भगवान के सन्मुख ये व्यक्ति छोटे पुण्य के प्रभाव से नहीं, ये मोटे पुण्य के प्रभाव से ही पहुंचे है। क्योंकि भगवान की प्रतिज्ञा है कि यदि कोई व्यक्ति कैसे भी मेरे सन्मुख है जाए तो मैं बापू सन्मुख होते ही क्या करूं? तुलसीदास बाबा ने श्री राघवेंद्र सरकार राम जी महाराज के मुखारविंद से अपने सन्मुख आए हुए वाले भक्त के लिए भगवान कहा दे है, ये बताया है। सन्मुख होत जीव मोहि जबहि, सन्मुख होए जीव मोहि जबहि। ये माइक बनता बेटा, ये माइक चला, हारमोनियम डालो। सन्मुख होए जीव मोहि जबहि, जन्म मोटे अघना सो तबहि, जन्म मोटे अघना सो तबहि। भगवान की प्रतिज्ञा है, ये जीव मेरे सन्मुख है जावे तो मैं आपको कहा दऊं हूं, या कि करोड़ों करोड़ों जन्मन के जो भी कछु पाप होए हैं उन सबको मैं नष्ट कर दऊं। सन्मुख होए जीव मोय जन्म ही, कोट जन्म अग नासो तबहि। करोड़ जन्म के अग यानी पाप मैं उसी समय नष्ट कर देता हूं। तो आज पूतना मेरे सामने क्यों आई, कैसे आई, कौन से पुण्य के प्रताप से आई? अब जैसे ही मैं या को आंख खोल के देखूंगा, वैसे ही आके करोड़ जन्म के पाप नष्ट हो जाएंगे, या के करोड़ जन्म के अग। हाँ जी 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 जी, कोट जन्म अग नासो तबहि। जैसे ही ये पूतना मेरे सन्मुख आई, मैंने आपको आंख खोल के देखो ना है, लेकिन जैसे ही मैं आपको देख लूंगा वैसे ही आके करोड़ जन्म के पाप नष्ट हो जाएंगे। तो मैं आपको देखूं या नहीं देखूं, या के करोड़ जन्म के पापन को नष्ट करूं या नहीं करूं? भगवान आंख बंद करके ये सोचने लग गए, और ये मेरी कृपा की अधिकारिणी है या नहीं? तो भगवान ने जब आंख बंद करके ध्यान लगाया तो कहा, देख रहे हैं कि अरे ये तो पहले जन्म की मेरी भक्तानी है, लेकिन यहां से एक गलती है गई, या कारण ये राक्षसी बन गई, और आज ये
मेरे सामने आई है। तो ये कौन थी पहले? ये राजा बलि की बेटी थी। जो राजा बलि भगवान के लिए 3 पग पृथ्वी देने का संकल्प करता है यज्ञ के अंदर, ये उसकी ये बेटी थी और इसका नाम था रत्नमाला। जब भगवान वामन का रूप बना करके, छोटा सा रूप बना करके राजा बलि के यज्ञ में दान मांगने के लिए गए, तो वो राजा बलि की बेटी रत्नमाला भी वहां बैठी थी, वो भी यज्ञ में बैठी थी। और उसने जब वामन भगवान को देखा तो बहुत खुश हुई और वो वामन भगवान का रूप देख करके मन ही मन विचार करने लगी कि हे भगवान, मेरे को कभी क्या ऐसा सुख मिलेगा जो इस बच्चे को गोदी में बैठा करके बेटा की तरह से मैं दूध पिलाऊंगी। उसके मन में भाव जग आया, क्या कभी भगवान ऐसी कृपा करेंगे, ऐसा सुंदर बच्चा मेरे को मिलेगा जो मैं उसको गोदी में बैठा कर दूध पिला सकूं। यज्ञ में बैठी थी और यज्ञ में बैठते बैठते भगवान से क्या मांग रही थी कि ऐसा सुंदर बच्चा मेरे को गोदी में बैठा के दूध पिलाने को मिल जाए तो मेरा भाग्य खुल जाए। तो भगवान तो मन की बात पकड़ते, अंतर्यामी है। उनने तुरंत ही अपने मन में निर्णय ले लिया, बोले तेरे जीवन में कोई ना कोई समय ऐसा जरूर आवेगा जब मैं तेरी गोदी में बैठूंगा और तेरे आंचल को मुख में डालूंगा और मैं तेरे को माता की तरह से सुख पहुंचाऊंगा और माता की गति भी दूंगा। भगवान के चरणन में हम जैसो भाव व्यक्त करें, भगवान बा को वैसो फल देंगे। ये यथा माम प्रपद्यन्ते तांस तथैव भजाम्यहम्। तो भगवान ने मन ही मन वाकु ने मन ही मन संकल्प किया और भगवान ने मन ही मन वाकु आशीर्वाद दियो। लेकिन थोड़ी देर बाद में भगवान ने वो अपना बालक रूप तो अंतर्हित कर लियो और राजा बलि को छलवे के लिए भगवान ने वो विशाल स्वरूप प्रकट कियो जो भगवान के एक पैर से ही पूरी पृथ्वी नप गई, भगवान की भुजाओं से दिशाएं नप गई। तो राजा बलि की वो जो बेटी रत्नमाला थी वो बैठी बैठी क्या देख रही, करे थोड़ी देर पहले तो ये छोटा सा बच्चा था लेकिन अब तो इसने इतना बड़ा रूप प्रकट कर लिया और ये तो कोई छलिया है जिसने छल करके मेरे पिता का सर्वस्व ले लिया, सारा राज्य पाट ले लिया। मैं तो इसको गोदी में बैठा के दूध पिलाने की सोच रही थी, लेकिन ये गोदी में बैठा के दूध पिलाने लायक नहीं। मेरे को तो इस पे ऐसा क्रोध आ रहा है कि मेरी चले तो मैं जहर दे के अभी इसको मार दूं। तो भगवान ने कहा तथास्तु, तेरे दोनों ही मनोरथ हम पूर्ण करेंगे, तेरी गोदी में भी बैठेंगे, तेरा दूध भी पिएंगे और साथ ही साथ जहर भी पिएंगे। तो आज वो समय आ गया, भगवान ने आंख बंद करके देख लिया कि उसको जो 2 वरदान दिए थे राजा बलि की बेटी रत्नमाला के लिए, वो दोनों वरदानों की सिद्धि करने का समय आ गया। हमको इसकी गोदी में बैठ के दूध भी पीना है और हमें जहर भी पीना है। लेकिन जहर पीने की तो हमारी आदत नहीं, हमारी आदत तो दूध पीने की है। जहर पीने की आदत तो भगवान विश्वनाथ की है, भोले बाबा की है। वो समुद्र मंथन के समय ढेर सारा जहर पी गए थे, उनका कुछ नहीं बिगड़ा। तो हम क्यों ना आंख बंद करके और भोले बाबा को बुला लें कि आओ बाबा आप मेरे मुंह में बैठ जाओ आकर के और ये मेरे को दूध पिलाएंगी, तो जहर को तो आप पी जाना और दूध को मेरे को छोड़ देना। तो भगवान श्री कृष्ण ने आंख बंद करके शिव जी को ध्यान किया और शिव जी उनके मुख में प्रकट हो गए और मुख में प्रकट हो करके शिव जी ने उसका जो जहर था वो पी लिया। अब दूध बच गया, अब दूध कन्हैया पी रहे। अब भगवान ने उसका दूध पी लिया, जहर को शिव जी पी गए। और शिव जी केवल जहर ही नहीं पीते हैं, शिव जी का एक काम और है, क्या? प्राणों को पीना। मृत्यु के अधिष्ठाता भगवान शिव ही है, लोगों को मारने का काम शिव जी का है क्योंकि वो महाकाल है और काल से, मृत्यु से बचाने का काम भी शिव जी का है।
क्योंकि वो महामृत्युंजय भी है। विष्णु भगवान का, राम जी का, कृष्ण जी का काम है पोषण करना। वो हमको पोषण के लिए ही है, वो मारते नहीं हमें कभी। ब्रह्मा जी का काम है सृष्टि बनाने का, विष्णु जी का काम है सृष्टि का पालन पोषण करने का, और शिव जी का काम है संहार करने का। तो अब यहाँ संहार करने वाली बात स्थित हो रही है, यानी प्राणों को पीने का काम है। तो भगवान श्री कृष्ण ने आंख बंद करके शिव जी से कहा, बाबा दूध तो हम पी लेंगे, बाकी के इसको जहर को पीना और प्राणों को पीना ये आपका ही काम है, आप इसका प्राण भी पी जाइए। अब शिव जी ने उसके प्राणों को पीना प्रारंभ किया। पाए संग प्राण निकले जब बाके, पाए संग प्राण खिंचे जब बाके, है गए अंग शिथिल सब ताके, है गए अंग शिथिल जब बाके। अब जैसे ही शिव जी ने उसके प्राणों को पिया, अब उसके अंग शिथिल पड़ने लगे, उसके प्राण खींचने लगे। जब प्राण निकलते हैं किसी भी व्यक्ति के मरते समय पर, जब उसे बहुत वेदना होती है, मरते समय पर व्यक्ति मलमूत्र त्याग देता है। क्यों त्याग देता है? जब प्राण निकलते हैं, जब बहुत कष्ट होता है। तो अब भगवान शिव इसके प्राणों को पी रहे हैं। भगवान श्री कृष्ण के मुखारविंद में विराजमान होकर के बड़ी वेदना हुई, कष्ट हुआ, तो कपट को भूल गई। और जब मानव कष्ट में पड़ता है तो कपट को छोड़ देता है। अपने जवानी में कितना भी कपट करे, छल करे, लेकिन बुढ़ापे में जब शरीर काम नहीं करता, जब शरीर वेदनाओं से दुखित होता है, तो उसका छल कपट अपने आप विदा हो जाता है। पूतना का भी छल कपट सब विदा हो गया और वो अपने असली राक्षसी रूप में प्रकट हो गई और भगवान से कहने लगी, कहते मेरे को छोड़, मेरे को छोड़, मेरे को छोड़, मेरे को छोड़। लेकिन भगवान कहने लगे, बोला मासी जी, हमारा तो स्वभाव पकड़ने का है, छोड़ने का नहीं है। हम एक बार जिसको पकड़ते हैं सो पकड़ ही लेते हैं, पकड़ के छोड़ते नहीं है। भगवान की प्रतिज्ञा है, जिसको पकड़ लिया पकड़ लिया, जिसको अपना मान लिया उसको हमेशा मानते हैं। हम भले ही छोड़ दे, हम कुछ दिन भगवान की भक्ति करते हैं, मंदिर जाते हैं, हनुमान जी के यहाँ, शिव जी के यहाँ, राम जी के यहाँ, और फिर कोई बात ऐसी हो जाती है जो जाना छोड़ देते हैं। आप भले ही जाना छोड़ दो, लेकिन आप जितने दिन गए, आपने हाजिरी लगाई है, उस टाइम पर वो देवता आपकी बात देखता है कि वो पहले आता था, आजकल क्यों नहीं आता है। क्योंकि भगवान जिसको एक बार अपना मान लेते सो मान लेते, फिर अपना मान करके उसको विसराते नहीं, ठुकराते नहीं, भूलते नहीं। ये भगवान की प्रतिज्ञा है। तो पूतना को अपना मान लिया, उसकी गोदी में बैठ गए, उसका दूध पी रहे हैं। तो भगवान सोच रहे हैं कि इसको माता की गति देंगे। वो चिल्लाती है छोड़ छोड़ छोड़, लेकिन भगवान छोड़ते नहीं। कपट विदा हो गया, राक्षसी रूप में प्रकट हो गई, विशाल का स्वरूप है, 6 कोस लंबा स्वरूप है। ये पूतना 6 कोस लंबी है। इसका अर्थ करते हुए आचार्यों ने कहा है कि पूतना अज्ञान है, अविद्या है, और अविद्या हमारे अंग के 6 कोशों में व्याप्त रहता है। अविद्या हमारे अंग के 6 अंगों में व्याप्त है। हमारे शरीर के अंदर 7 कोश हैं। शरीर के अंदर 7 कोश, कोश का मतलब दूरी भी होती है और कोश का मतलब स्थान भी होता है, यानी सेंटर। जैसे कहते हैं ना धन कोश, माने जहां पर वो जमा होती है वस्तु, उसको भी कोश कहते हैं। कोश का मतलब दूरी भी होता है और कोश का मतलब विशेष स्थान भी होता है।
तो हमारे शरीर के अंदर 7 विशेष स्थान हैं, तो उनमें से 6 स्थान पर अविद्या का प्रभाव रहता है। इसीलिए कहा है कि पूतना का अंग 6 कोस लंबा, यानी अज्ञान है, ये अविद्या है, और अविद्या हमारे शरीर के 6 कोसों में व्याप्त है। और ये 6 कोस कहाँ है हमारे शरीर में? हमारी जो रीढ़ की हड्डी नहीं रहती क्या, हमारे मल द्वार से लेकर के और वो मस्तिष्क तक आती है, वो जो रीढ़ की हड्डी होती है, कभी डॉक्टर के यहाँ उसका आपने नक्शा देखा होगा, उसके अंदर 6 कोष होते हैं। सबसे ऊपर होता है उसका ये आज्ञा चक्र, ज्ञान कोश, जहाँ ज्ञान विशेष रूप से रहता है, और वो स्थान ये होता है भ्रकुटी के मध्य का, जहाँ पर ज्ञान का कोश है, यानी ज्ञान जहाँ स्थिर होता है। तो योगी जन अपने ज्ञान को जगाने के लिए क्या करते हैं? अपनी दोनों आंखों की दृष्टि को इस भ्रकुटी के मध्य में गाड़ते हैं और फिर भगवान का ध्यान करते हैं। उससे उनका ज्ञान जागृत होता है। मन को एकाग्र करने के लिए भी आंखों की दोनों दृष्टियों को और दोनों भ्रकुटियों के भाग में गाड़ कर देखने से ज्ञान की जागृति होती है, ध्यान प्रभु में लगता है। आप इस तरह से कर सकते हैं, 2 मिनट भी ऐसा करेंगे, अपने भ्रकुटी के मध्य में देखेंगे दोनों आंखों से, तो आपका ध्यान दुनिया से हट जाएगा और भगवान से जुड़ जाएगा। क्योंकि ये हमारे यहाँ पर जो स्थान है, ये ब्रह्मरंध्र है, आज्ञा चक्र है, ज्ञान कोश है, यहाँ ही भगवान रहते हैं बॉडी के अंदर। इसीलिए तो उसको पूजते हैं हम लोग। वो तिलक जो लगाते हैं वो यही क्यों लगाते हैं? वो इसीलिए लगाते हैं कि ये भगवान के रहने का विशेष स्थान है शरीर के अंदर, जिसे हम ज्ञान कोश, आज्ञा चक्र मानते हैं। तो पूतना शरीर के 6 अंगों में व्याप्त है, इसलिए उसका 6 कोस लंबा चौड़ा शरीर बतलाया। आकर के ब्रजवासियों ने देखा कि अरे ये तो राक्षसी है और इतनी विशाल है, एक चिता में तो ये जलेगी भी नहीं, इतनी लंबी बड़ी चौड़ी चिता कहां से बनेगी? तो क्या करें, इसे कैसे जलाएं? चलो हथौड़ा मंगवाया, कुल्हाड़ी मंगवाई, करौत मंगवाई, और उससे उसके शरीर को ब्रजवासी काटने लगे। हाथ को जलाने के लिए ही कम से कम 10-20 चिताएं बनाई, काट काट करके टुकड़े टुकड़े किए शरीर के, और जब अनेक चिताओं में उसके शरीर को जलाया, क्योंकि शरीर बहुत विशाल था। लेकिन जब उसका शरीर जला रहे थे ब्रजवासी, तो उसमें से ऐसी सुगंधी आ रही थी मानो तो चंदन जला रहे हो। और राक्षसी के शरीर को जलाने से चंदन की जैसी सुगंधी क्यों आ रही थी? क्योंकि भले ही ये राक्षसी थी, किंतु इसने भगवान को अपनी गोदी में बैठा करके नहीं, उनको दूध पिलाया है। इसलिए ये राक्षसी होते हुए भी धन्य है, क्योंकि भगवान को गोदी में बैठाने का इसको शुभ अवसर मिला है। राक्षसी होने के बाद में भी ये कृतार्थ है, इसका भगवान से